चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेटेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो ये पर यहाँ पर ना जो भी हम करेंगे, जो फर्स्ट 100 रखें वो बेसिक क्वेश्चन से रहेंगे। तो व्हेन वाज द पेटेंट एक्ट 1970 इनैक्टेड इन इंडिया, ये तो इनैक्ट हुआ 1970 में। इसमें है ना, जो पेटेंट एक्ट हम इंडिया में पढ़ रहे हैं वो बिफोर में भी पेटेंट रहा था और आफ्टर में भी पेटेंट था। बिफोर में कब रहा था? 1911 में रहा था, और आफ्टर अब जो चल रहा है वो 1970। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो पेटेंट एक्ट कब इनैक्ट हुआ? ये तो 1970 में ही हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट रिप्लेस द प्रीवियस इंडियन पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911? जो अभी मैंने बताया था 1911 वाला, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है विद द पेटेंट एक्ट 1970। सो बिफोर द पेटेंट 1970 व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट इन इंडिया? उसका ड्यूरेशन रहा था बिफोर पेटेंट इट इज़ 15 ईयर्स, बट नाउ इट हैज़ कम्स टू द 20 ईयर्स। ओके, What was the primary reason for India to introduce the Patent Act of 1990? तो वजह क्या थी जो हमको ये बदलाव करना पड़ा 1911 से लेते हुए 1970 वाला एक्ट? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टू एंकरेज इनोवेशन एंड प्रोटेक्ट इन्वेंशन, हाँ ये हो चलेगा। टू स्ट्रेंथन द इंडियन फार्मास्यूटिकल, नो, तो स्पेसिफिकली तो नहीं कहा गया। टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हो सकता है मगर नॉट ए सूटेबल आंसर। टू डिस्करेज, डिस्करेज तो ये भी रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर रहा है टू एंकरेज इनोवेशंस एंड प्रोटेक्ट इन्वेंशंस इन इंडिया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई टिल डेट पेटेंट अमेंडमेंट 1925 इज नोन एज द मेजर अमेंडमेंट अंडर द पेटेंट एक्ट 1970? तो देखिए, जो हमने कहा था ना, जो बिफोर 1911 में पेटेंट रहा था उसको हमने फिर चेंज करके इनैक्ट करके सही फॉर्म में लाया 1970 में, और उसके बाद चले हुए अभी तक अमेंडमेंट एक ही बार हुआ था, वो भी हुआ था इन द ईयर 2005। यही तो बता रहे हैं यहाँ पर। वाई टिल डेट पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मेजर अमेंडमेंट एक्ट अंडर। इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट पेटेंट शैल बी फॉर 20 ईयर्स। बिफोर कितना था? 15 था, मगर अब 20 है, तो यहाँ पर भी उन्होंने 20 कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स इन सेक्टर्स ऑफ ड्रग्स, फूड्स एंड केमिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मेजर अमेंडमेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस ना यहाँ पर अमेंड किए हैं। मतलब अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? जो रहा है और उसको हम रिवाइज करेंगे ना, तो उसको अमेंडमेंट्स, और कुछ चेंजेस लाएंगे उसमें, उसको हम अमेंडमेंट करते हैं। तो 15 से 20 हुआ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी एंड सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकेम ए पार्टी टू द ट्रिप्स अग्रीमेंट? देखिए, इन पेटेंट एक्ट में ना जो भी एग्रीमेंट्स रहते हैं, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस विद द पेटेंट्स, वो हम ज़्यादा तौर पर पढ़ेंगे पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स कन्वेंशन, पीसीटी। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो व्हेन डिड इंडिया, यहाँ पर पूछ रहा है व्हेन डिड इंडिया बिकेम ए पार्टी टू द ट्रिप्स अग्रीमेंट। ट्रिप्स ने मतलब ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समथिंग एग्रीमेंट लेती, इसका इनाग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1995, 1 जनवरी 1995। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो विच ऑर्डिनेंस ब्रॉड अबॉलिशमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड? ये पूछ रहे हैं कि विच ऑर्डिनेंस ब्रॉड एबॉलिशमेंट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड रहा था पहले मगर अब नहीं रहा, वो कौन सा ऑर्डिनेंस के ट्रिब्यूनल हुआ था? ये बता रहे थे कि द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021। द ट्रिब्यूनल रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, ग्लोबल तो नहीं है क्योंकि ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हमारी एक टेरिटोरियल एक्ट है, टेरिटोरियल राइट है, तो ये तो ग्लोबल सब्जेक्ट नहीं होगा, नॉन नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल रिकॉन्सिलेशन ये तो नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स मीन्स रिफॉर्मिंग, फॉर्म्स को अगेन हम रिफॉर्म करके हम अबॉलिश करें, तो इसका आंसर रहेगा द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अबॉलिशमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड द डिस्प्यूट द मैटर गोज टू। देखिए, अपीलेट बोर्ड किसको करते हैं? जब हमको कोई डिस्प्यूट रहेगा बिटवीन द टू पार्टीज, सो दैट विल बी सॉर्ट आउट बाय द कंट्रोलर। अब तो यही चल रहा है, मगर तब क्या रहता था, एक बोर्ड को क्रिएट करे थे, तो वो बोर्ड का नाम है अपीलेट बोर्ड है। हम पेटेंट में इसको यही कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो उसको अबॉलिश कर दिया है कब? 2021 में, यानी कि बिफोर 2002, आफ्टर रिसेंट आफ्टर कोविड इस एक्ट को
निकाला गया, किस ऑर्डिनेंस के तरीके से ये निकाला गया, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। तो आफ्टर अबॉलिश कर दे के बाद ये डिस्प्यूट को कौन चाहेगा, तो इसका आंसर रहेगा दिस डिस्प्यूट कैन बी अबॉलिशमेंट अपीलेट बोर्ड, द डिस्प्यूट अंडर मैटर गोज टू द हाई कोर्ट को जाएगा। इन ब्रॉडर सेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू, कितने तरह की वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, देखिए जनरल से तो एक पेटेंट है, एक कॉपीराइट है, एक डिज़ाइन है, एक ट्रेडमार्क है और जियोग्राफिकल इंडिकेशन से देर आर 6 और मोर, बट यहाँ पर जो दिया है पेटेंट है, ट्रेडमार्क है जी, ये भी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लिटरेसी और ये भी है, ये भी है, तो आंसर रहेगा ऑल द अबव। सो व्हाट डज द टर्म पेटेंट मीन अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। देखिए जी, इंडियन पेटेंट एक्ट्स में तो हमारे पास सेक्शंस है ना, वो 160 प्लस सेक्शंस है और जो फॉर्म्स है ना वो 31 और 32 फॉर्म्स है। यहाँ पर ना ईच सेक्शंस में ना ये हमको डिस्कस किया है, जो पेटेंट वाला मीनिंग है पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये तो सेक्शन 2 में आ गया, मतलब सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट डील्स विद ऑल द डेफिनेशंस विच हैव बीन प्रेजेंट इन द बेयर एक्ट। ओके, वहाँ पर ये बताएगा what is the definition of patent, it is an exclusive right granted for absolutely कैसा ही है, the disclosure of the invention नहीं है, ये तो हमको स्पेसिफिकेशन में पढ़ा जाएगा, डिटेल नॉलेज ऑफ इन्वेंशन ये भी स्पेसिफिकेशन में पढ़ा जाएगा, यानी कि दिस सेक्शंस आर रिलेटेड टू 8, 9 एंड 10 द यूसेज ऑफ, तो सही आंसर रहेगा द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर ए इन्वेंशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is an invention under the Indian Patent Act of 19? So ये भी यहाँ पर जिस सेक्शन में आ गया, ये भी सेक्शन 2 के अंदर आएगा, स्पेशली 1J में आएगा। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन दैट शुड बी वेरी न्यू, ये न्यू एंड यूज़फुल प्रोसेस हो सकता है, जी हाँ, ये न्यू एंड यूज़फुल आर्टिकल और सबसे, हाँ कोई भी हो सकता है, यूज़फुल प्रोसेस भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो दैट्स द आंसर फॉर दिस वन इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यू इन्वेंशन अंडर द पेटेंट एक्ट ऑफ 19? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, जस्ट इन्वेंशन के बारे में पूछा है, यहाँ पर न्यू इन्वेंशन के बारे में पूछा गया, तो द समथिंग विच इज़ नॉट known or used by others before the inventor make it known to the public। जी देखिए यहाँ पर इन्वेंशन बोले तो न्यू ही है, मतलब वो यूज़ किया भी जा सकता है, ना भी किया जा सकता, मगर यहाँ पर न्यू इन्वेंशन का मतलब ये है जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं न्यू इन्वेंशन, एंड दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर। एंड दूसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एनीथिंग दैट इज़ न्यू एंड नॉन ऑब्वियस, हाँ ये तो इन्वेंटिव स्टेप रहा है ना, द थिंग विच इज़ नॉवल एंड इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू द पर्सन, मीन्स ये आ गया इन्वेंटिव स्टेप के लिए आएगा। एंड नेक्स्ट, एनी इन्वेंशन दैट डज नॉट इन्फ्रिंज ऑन एन एग्जिस्टेंट पेटेंट। जी ये देखिए ये क्या बताया, जो इन्वेंशन है वो दूसरों को कॉपी करके हम नहीं रख सकते, उसको हम FTO में पढ़ेंगे। ओके, एंड ऑल ऑफ दिस, नो ये तो आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, आज का समझ में आ रही बात? जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आज तो हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे का करेंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 क्या है ये पर्सन हु इज़ द ओरिजिनल एंड द फर्स्ट टू इन्वेंट, ए पर्सन हु डिस्कवर समथिंग न्यू, डिस्कवरी तो नहीं आएगी यहाँ पर, इन्वेंशन आएगा ना, नॉवल। ए पर्सन हु कम्स अप विथ एन आइडिया बट डज नॉट, ये तो नहीं, अगर कुछ आइडिया है तो सभी को भी पेटेंट्स मिल जाएगा, इस तरह तो नहीं होगा ना। नन ऑफ द, मतलब जो इसमें ना ये क्वेश्चन सीधा नहीं दिया गया है, ये बता रहा था कि हु इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द इन्वेंशन, तो इसका क्वेश्चन ये है, ए पर्सन हु इज़ द ओरिजिनल एंड फर्स्ट टू इन्वेंट, इसको हम कहते हैं। ये एक क्वेश्चन को अब मत समझिएगा, ये रॉन्ग दिया गया है, इट्स ए रॉन्ग क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ प्रायोरिटी डेट इन रिलेशन टू द पेटेंट एप्लीकेशन अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970? देखिए जी, ये तो प्रायोरिटी डेट के बारे में बताए, मतलब यहाँ पर ना इन एप्लीकेशन, जो पेटेंट हम एप्लीकेशन डालते हैं पेटेंट ग्रांट होने के लिए, वो जनरली 2 टाइप्स के डेट्स रहते हैं, एक रहेगा फाइलिंग डेट रहेगा और दूसरा रहेगा पेटेंट डेट, प्रायोरिटी डेट। द डेट ऑन विच द पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन इंडिया, द डेट ऑन विच द इन्वेंशन वॉज फर्स्ट मेड पब्लिक
द डेट ऑन विच द इन्वेंटर फर्स्ट थॉट ऑफ द इन्वेंशन, द डेट ऑन विच द पेटेंट वॉज ग्रांटेड। देखिए जी, ग्रांटेड तो नहीं आएगा यहाँ पर, एंड द डेट ऑन विच द इन्वेंटर फर्स्ट thought of the no ideas or to be granted as a patent unless it should be applicated in a particular way, the date on which the invention was first made public। जी, पब्लिक तो कब आएगा, हम फर्स्ट एप्लीकेशन डालेंगे, उसके बाद वो पब्लिकेशन के लिए जाएगा, तभी तो वो फर्स्ट पब्लिक में आएगा ना, तो ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द डेट ऑन विच द पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन इंडिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की, इसीलिए। ठीक है, मतलब जिस दिन हम इन्वेंशन के डिटेल्स को डिस्क्लोज करेंगे ना थ्रू एन एप्लीकेशन प्रोसेस, उस डेट को हम कहते हैं प्रायोरिटी डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेटेंटेबल क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट। देखिए जी, पेटेंटेबल क्राइटेरिया के लिए ना इंडियन पेटेंट एक्ट में 1971 में 3 स्टेप्स वह को फॉलो होना चाहिए। एक रहेगा नोवेलिटी फॉलो करना चाहिए, दूसरा रहेगा इन्वेंटिव स्टेप रहना चाहिए, और तीसरा रहेगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। ये 3 चीज़ें अगर आपके इन्वेंशन में हैं तो वो क्राइटेरिया, पेटेंटेबल क्राइटेरिया को एलिजिबल होगी। तो यहाँ पर क्या किया है, नॉवेल्टी जी बिल्कुल सही है, एंड नॉन ऑब्वियस जी ये भी तो चाहिए, यही ना, इन्वेंटिव स्टेप तो यहीं पर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और 3 इन्वेंशंस हैं, मतलब ये इन्वेंशन बता रहा है ये बोलकर, एंड दूसरा इन्वेंशन बता है ये भी 2 भी है बोलकर, और तीसरा बता रहा है ABC बोलकर। जो अब हमारा इन्वेंशन है ना ये D में होगा, मतलब ए का फीचर रहेगा, B का फीचर रहेगा, C का फीचर रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस we need to have one step that should be the called as inventive step of our invention। तो इसी को हम कहते हैं, और इस स्टेप को ना जिस तरह रहना चाहिए कि अगर कोई, इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू ऑल, अगर कुछ स्किल पर्सन पढ़ लेगा, द पर्सन इन द स्किल आर्ट शुड नॉट कॉपी दिस वन। सो इस तरह वाला चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप, नॉन ऑब्वियसनेस स्टेप, एंड थर्ड इज़ द इन्वेंटिव स्टेप रहना चाहिए। ये देखिएगा, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फॉर एन इन्वेंशन टू बी कंसिडर्ड नॉवल। नॉवल रहने के लिए क्या चाहिए, नॉवल रहने के लिए, नॉवल मीन्स क्या है, नॉवल तो न्यू है, और एनीथिंग विच इज़ न्यू और नेवर सीन और नेवर बिफोर, इस तरह वाला रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नॉट डिस्क्लोज एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रायर टू द फाइलिंग, जी बिल्कुल सही बात है ये। नॉट डिस्क्लोज इन इंडिया प्रायर, ये ऐसा नहीं है ना, तो PCT और वगैरह दूसरे कंट्रीज आके हमारे इंडिया में भी फाइलिंग कर सकते हैं, तो ये तो गलत बात होगी। नॉट डिस्क्लोज इन एनी साइंटिफिक ना, अगर डिस्क्लोज ही कर दिया है साइंटिफिक जर्नल बिफोर से तो इन्वेंशन नहीं रहेगा ना, वो तो पब्लिक में आ जाएगा, एनीवन कैन कॉपी। नॉट डिस्क्लोज पब्लिकली इन एनी फॉर्म प्रायर टू ना, देखिए ये भी सही है और ये भी है, मगर यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर नॉवल किसको कहते हैं, नॉवल मतलब जो अभी तक कोई नहीं करना चाहे, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसको हम नॉवल कहते हैं। तो इट शुड बी द वर्ल्ड प्रायोरिटी, द मोस्ट सुटेबल आंसर इज दिस वाला। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके हिसाब से हमको पढ़ के बताना। इन ऑर्डर टू कंसिडर नॉन ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, द इन्वेंशन मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप। जी हाँ, दैट इज़ नॉट ऑब्वियस टू ए पर्सन स्किल इन दैट, ये बिल्कुल सही है, तो इसीलिए तो हम नॉन ऑब्वियस कहते हैं ना, तो इन्वेंटिव स्टेप को ही हम क्या कहते हैं, नॉन ऑब्वियस स्टेप कहते हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस कर लेंगे हम, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। चलिए जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस PCT कंक्लूडेड पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी। हमने पहले बताया था ना, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रहते हैं पेटेंट के रिलेटेड हमारे इंडिया में और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मोस्ट स्पेशली ये, उसमें से एक रहा है पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी। ये कहाँ पर रहता है, ये वॉशिंगटन में रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। चलिए स्टेप 10 पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड
टू डेफिनेशन ऑफ द पर्सन, जी बिल्कुल है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस एक्सक्लूड्स द पेटेंटी ऑल्सो, हाँ ये बता रहे थे। तो नॉन एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा सर्टन सर्कमस्टेंसेस में, उसको हम कहते हैं कंपलसरी लाइसेंस। उसमें से ना जो पेटेंटी रहता है एक्चुअल को, तो उसको तो पूरे तरह के ग्रांट्स और राइट्स मिलते हैं, मगर इन सर्टन केसेस सच एज द कंपलसरी लाइसेंस द पेटेंटी हैव्स नो राइट, ओके, देन दिस कैन बी यूज एज वेल। सो ये भी सही है, तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। चलिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ द पेटेंट प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट, ये तो सभी को पता है, ये तो 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माय चैनल and share to everyone.